लैन मैन और वैन पे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मीडिया। आज हम बात करेंगे मीडिया के टाइप्स। मीडिया के लिए दो टाइप की पहले ही बता चुका हूँ, गाइडेड और अनगाइडेड, या फिर वायर्ड और वायरलेस मीडिया। वायर्ड और वायरलेस मीडिया। अब यहाँ वायर्ड मीडिया में देखिए तीन तरह की, ये केबल आधारित तीन केबल हमें स्पेशली पढ़नी है, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। इनका डायग्राम बनाना है तो मैं इसमें नोट्स में रख देता हूँ, जब सेंड करूँगा तो आप बना लेना। सबसे पहले देखते हैं कोएक्सियल केबल कहाँ यूज होगी। जो टीवी केबल नेटवर्क होते हैं उनमें यूज होती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में केवल सिंपल एक सिंगल कॉपर का वायर होता है और बाकी उसके ऊपर इंसुलेटर और पैकिंग और प्लास्टिक कवर ये सब लगा रहता है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ, इसका एक्चुअली ये वाला डायग्राम काम का है। कहाँ गया भाई डायग्राम, जस्ट अ मिनट, ओपन हो रहा है। ये वाले जो डायग्राम है, ये है हमारा मेन इंसुलेटर कोर ग्राउंड, जो सबसे अंदर वाला तार है। इसके ऊपर लगा होता है फ्लेक्सिबल ट्यूब एंड इसके ऊपर होता है मेटल इंसुलेटर एंड देन आउटर जैकेट। इंसुलेटर होता है जो किसी दूसरे सिग्नल से आपके सिग्नल को बचाता है। होता क्या है कि मान लीजिए मैंने केबल लगाई है, बगल से एक और केबल जा रही है किसी और फ्रिक्वेंसी की, तो फ्रिक्वेंसी दूसरे फ्रिक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर सकती है, उससे क्या होता है सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे रेडियो कभी सुनो तो क्या होता है कई बार कि एक ही चैनल पे दो दो आवाज़ मिक्स होकर आने लगती है, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी में इतना कम डिफरेंस होता है कि वो मिक्स होने लगती हैं। तो इसको बचाने के लिए कोई ना कोई उसमें ऐसा जैकेट लगा होना चाहिए। वायर्ड, अब वायर्ड में तो दिक्कत होती है, इसीलिए हम कौन सा सिग्नल यूज़ करने लगे, डिजिटल। डिजिटल की फ्रिक्वेंसी कोई मिक्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिग्नलिंग बिल्कुल अलग। अगर एक जीरो का वन भी बदल गया तो सिग्नल क्या पूरी तरह बदल गया। और वहाँ तो वेव्स होती हैं, थोड़ी भी वेव्स आपस में हुई तो मर्ज होने लगती हैं। तो यहाँ पे मेटल इंसुलेटर होगा जो दूसरे सिग्नल से हमारे सिग्नल को सेव करके रखेगा। ये डायग्राम को दिमाग में रखना, किसका डायग्राम है ये, कोएक्सियल केबल का। तो कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक, याद रहेगा, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। समझा देते हैं, इसके बाद ये डायग्राम कॉपी में नोट करवाऊंगा मैं, क्लास के जस्ट बाद इसको वापस ओपन करूंगा तो नोट कर लें। अब आते हैं ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल, नाम ही है पेयर, तो इस वाली केबल में जो भी वायर्ड होंगे वो दो दो के पेयर में इस तरह से ट्विस्टेड होते हैं। देखो कैसे, ये भी देखते हैं अपन। दो दो का पेयर होता है और टेलीफोन लाइंस में या फिर जो हम लोग लैन यूज़ करते हैं, लैन के अंदर नेटवर्क बनाते हैं, वहाँ यूज होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि जैसे हम मान के चलो मेरे पास एक कंप्यूटर है, हाँ यही वाला लैन है ना, कोई दूसरा नहीं, वही लेबल लैन है कि जिससे मॉडेम आया, मॉडेम सब चार कंप्यूटर लिंक करने, तो जो केबल हम लगाते हैं वो केबल कौन सी होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल। उसमें इस तरह से अलग अलग कलर कोड के वायर्ड होते हैं जो आपस में इस तरह से उलझे रहते हैं, और इन्हीं वायर से सिग्नलिंग क्या होती है, पास होती है। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा मोड़ मार दो ज़्यादा टूटता फूटता नहीं है, सस्ता भी होता है और टेलीफोन लाइन और लैन के लिए बेहतरीन होता है। कौन सा वायर, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो स्पेशली लैन डिज़ाइनिंग एंड टेलीफोन नेटवर्क में यूज होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल, तो देखो it's a one of the most cheap transmission media. It's mostly used in telephone line and LAN designing. It is also suitable for analog and digital। हाँ एक बात और, इसमें दोनों तरह के सिग्नल जा सकते हैं, एनालॉग भी और डिजिटल भी। उसी तरह से कोएक्सियल में भी है, दोनों सिग्नल जा सकते हैं, लेकिन फाइबर ऑप्टिक में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल जा सकते हैं, उसमें एनालॉग सिग्नल नहीं जाएंगे। फाइबर ऑप्टिक केबल जैसे हमने कहा कि अभी जियो फाई यूज़ हो रहा है और जो एयरटेल स्ट्रीम यूज़ कर रही हैं, अब ये फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करने लगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले फाइबर ऑप्टिक केबल चलती थी, लेकिन जो बड़ी कंपनी होती थी उनमें लीज्ड लाइन डालने के लिए, जैसे मान लो यहाँ BSNL कोई ऑफिस है या फिर एयरटेल का कोई ऑफिस है या फिर और कोई बड़ी कंपनी का है, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, कंपनी से डायरेक्ट अपने लिए लोकल सर्वर जनरेट कराते थे। मेरे कनेक्शन से किसी और दूसरी लाइन को कनेक्शन नहीं दोगे। हम लोग जो कनेक्शन कराते हैं तो उनकी क्या कहीं DP लगी होती है, वहाँ से 3-4 लोगों को कनेक्शन दे देते हैं।
तो लीज लाइन होती है जिसमें हमारे लिए आई अगर कंपनी से, सिर्फ मेरे लिए ही आएगी, दूसरे के लिए नहीं होगा, बट उसका जो रेंट होगा कम से कम हज़ारों में होता है, 50-60 हज़ार से शुरुआत होती है पर मंथ की। तो अब कंपनी तो वहन कर लेती है क्योंकि उतना उनको इनकम रहता है। तो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं था, लेकिन अब नॉर्मल लोगों के लिए जियो ने शुरुआत की, सबने शुरुआत की। तो लीज लाइन नहीं कहलाएगी, बट फाइबर ऑप्टिक तो डालने लगे। पहले फाइबर ऑप्टिक सिर्फ लीज लाइन में यूज होती थी। फाइबर ऑप्टिक में दिक्कत ये रहती है कि वो ज़्यादा उसको हम तोड़ मोड़ नहीं सकते, अंदर ग्लास लगे रहते हैं पाइप के अंदर, प्लास्टिक का रहता है और बिल्कुल बहुत पतली खोखली पाइप टाइप की रहती है, और उसमें ऑप्टिकल सिग्नल चलते हैं प्रकाश की गति से। ऑप्टिकल सिग्नल मतलब बहुत तेज, तो उसमें ऑप्टिकल सिग्नल को भेजने का काम करता है फाइबर ऑप्टिक केबल। और कांच या प्लास्टिक इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर कोई हमारे पास ऑप्टिकल सिग्नल है तो अगर सतह से टकराए तो रिफ्लेक्ट हो जाए, एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये सिग्नल जो बाकी सिग्नल होते हैं दूरी के साथ एब्जॉर्ब होने लगते हैं। तो इसका भी देखिए डायग्राम पहले देखते हैं कैसे दिख रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल। अभी फाइबर ऑप्टिक केबल के जो जनक हैं जिनको नरेंद्र कृपानी कहते हैं, अभी उनकी डेथ हुई है, नरेंद्र कृपाणी लग तो ऐसे ही रहा है इंडियन जैसे कहीं भी जाके हुआ लेकिन है इंडियन सी, वो नाम से समझ में आ रहा है। फाइबर ऑप्टिक केबल की संरचना दिखानी है आपको। फाइबर 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 इंटरनल स्ट्रक्चर डालते हैं, बाकी बाहर से इंटरनल स्ट्रक्चर। कोर कोस्ट एक्चुअली यहाँ जो अंदर वाला पार्ट है देखने में लग रहा है कोएक्सियल जैसा, बट ये वायर का नहीं होता, ये एक्चुअली प्लास्टिक जैसे किसी चीज़ से बना होता है। ये है अंदर की कोर की बात कर रहे हैं कि अंदर कैसी होती है। तो अंदर इस तरह से इनमें कोर लगा होता है और क्लैडिंग लगी होती है। क्लैडिंग मतलब मतलब उनके ऑब्जर्वेशन को रोकने के लिए, परावर्तित करने के लिए। तो अगर कोई सिग्नल यहाँ टकराए तो वापस नीचे आएगा, नीचे टकराए तो फिर वापस चला जाएगा। इस तरह से करते करते सिग्नल आगे बढ़ते रहते हैं और एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। बाकी अगर बाहर की स्ट्रक्चर देखें हम तो इसी तरह से देखेगा, बट यहाँ पे नाम बदल जाएगा चीज़ों का। यहाँ पे कोर लगा होता है, क्लैडिंग लगी होती है उसके ऊपर। क्लैडिंग मतलब जैसे दर्पण में पीछे की तरफ लगी रहती है। अच्छा, दर्पण में हमेशा हम पढ़ते हैं कि भाई पार्श्विक परावर्तन मतलब वो हो जाता है कि हमारा लेफ्ट उसका राइट, उसका राइट हमारा लेफ्ट हो दिखने लगता है। लेकिन आजकल इस पर भी हो चुका है, साइंस बन गया कि अब लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब ऐसे भी आएंगे शीशे, कांच, दर्पण जिस पे हम हमारा लेफ्ट हमारा ही लेफ्ट दिखेगा, उसका राइट नहीं दिखेगा। सब कुछ पॉसिबल है, साइंस है, साइंस है। अरे वो तो साइंस सेंटर वो साइंस सेंटर में बनाया ना ये वो तो ठीक है, लेकिन ये मज़ेदार आएगा, फिर हमको एग्जैक्ट हम खुद को सही ढंग से देख पाएंगे। नहीं नहीं, वैसे नहीं दिखते हैं, बिल्कुल अलग दिखेंगे। याद रखिए, अभी हमारा अगर फेस का भी अगर हम करें तो फेस भी हमारा लेफ्ट राइट एक जैसे नहीं है। हम अपने आप को देखते हैं ना, आप बगल में किसी व्यक्ति को खड़े कर लीजिए, फिर बोल देख मैं शीशे में कैसे देखता हूँ, खुद बताएगा कि नहीं आप शीशे में डिफरेंस दिखते हैं और आप एक्चुअल में डिफरेंट हैं। तो ये तो 100% जैसे हम एक्चुअली हम वैसे दिख ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को, हम तुमको हम देख पा रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। अब वो अपन की ये अलग दिख रही है, मतलब हाँ वो अलग दिखता है। इसलिए तो वो अपन अंदाज मान लेते हैं कि हम ऐसे हैं, लेकिन वैसे नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मिलेगा मिलेगा, अभी तो बनना शुरू हुआ, अभी तो रिसर्च चालू हुई है। अब ठीक रहेगा, उसका इंतज़ार भी रहेगा कि चलो आए तो हाँ ठीक है, तो बढ़िया रहेगा ना वो। शुरू में चीज़ें महंगी रहेंगी, जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा ज़्यादा तो फिर सस्ती हो जाएंगी।
ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। बाहर से देखा जाए तो यहाँ पे कोर होगा, क्लैडिंग लगी होगी, क्लैडिंग का मेन रोल रहता है इसमें, और ये थोड़ी खोखली पाइप रहती है। अब ये फ्लेक्सिबल कम होती है ज़्यादा, इसको हम 90 डिग्री नहीं मोड़ सकते हैं। अब ये थोड़ा बहुत है, थोड़ी बहुत आप राउंड करके ले जा सकते हैं, तो कर्व ज़्यादा नहीं कर सकते हैं इसको। और ये कॉस्टली सबसे ज़्यादा होता है फाइबर ऑप्टिक, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, स्पीड जीबीपीएस तक में चली जा सकती है, और 100 एमबीपीएस से तो शुरुआत होती है, बाकी का लास्ट होता है 100 एमबीपीएस, इसकी शुरुआत 100 एमबीपीएस से होती है मिनिमम स्पीड, और मैक्सिमम तो जीबीपीएस में जाती है। लंबी दूरी तक डेटा ले जाना है, काफ़ी लंबी दूरी तक, जैसे हमको सैकड़ों किलोमीटर लेके जाना है, कोई दिक्कत नहीं, आप फाइबर ऑप्टिक लगा दीजिए। अभी गूगल ने समुद्र के नीचे पाइपलाइन किस में डाली है, शायद इंडियन ओशन किसी पे डाली है, फर्मिना करके, वो बना रहा है, तो वो भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, 2 कॉन्टिनेंट के लिए समुद्र के अंदर से शुरू कर चुका है। और एक कंपनी और है जिसने शायद ये सब इस तरह का भी शुरुआत की है। तो पहले हम ये मानते थे ना कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन अब डायलॉग तो सुनते होगी टीम, दुनिया बहुत छोटी है। कारण यही है कि हम लोग बहुत नेटवर्क से कनेक्टेड होते जा रहे हैं। हाँ, नेटवर्क की ज़रूरत नहीं अभी तो, और अभी वो नेटवर्क, फास्ट करने के लिए हो रहा है। जी देखो, चीज़ें फास्ट करने के लिए हो रही हैं लोगों को। अब लोग तो चाहता है साइंस के, जो हम वो जो हमारे साइंस हुआ करते थे पुराने वाले सीरियल में, नारद जी यहाँ से गायब हुए वहाँ प्रकट हुए, साइंस तो ऐसा चाह रहा है कि ऐसा हम कर लें कि हम यहाँ से लोगों को गायब करें और वहाँ सीधे। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इंसानी क्षमताओं को कम कर रहा है? बिल्कुल कम कर रहा है, हमारी क्षमताएं बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, बहुत ही कम है। ये समझिए आप भी। मतलब अगर मशीन आपकी इस समय अगर आपकी मशीन अपन पे डाल पावर दें, ऑफ रिमेम्बरिंग, मेमोरी पावर, सोचने की शक्ति, चीज़ों को रिकॉल करने की शक्ति बिल्कुल कम हो गई है। तो क्यों? क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं किसी भी चीज़ में। एक व्यक्ति का नंबर तक याद नहीं रख पा रहे हैं सही ढंग से, वही तो सर। तो ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं कहीं ना कहीं। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो 6 से लेकर 10 तक की सारी वो कैब याद रहा करती थी, कुछ भी नया शब्द पाया तुरंत उसको याद करने की कोशिश करते थे, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं थी। कोई भूल गया तो कल कैसे करेंगे। किताब हम लोग पढ़ते थे इंग्लिश की, तो डिक्शनरी रख के पढ़, जो नहीं पूरी किताब में लिख डालते थे, सर मतलब डेवलपमेंट अगली अगली बार हर चीज़ें याद रहती थी। और गूगल सिर्फ हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे, आज किसी की ज़रूरत नहीं पेरेंट्स की। ठीक है भाई, हमें मोबाइल दीजिए, हम सब सर्च कर लेते हैं। तो चीज़ें तो देखो होगी, डिस्टर्ब होंगी। एक चीज़ अगर अपन करते हैं तो हर हर डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ कीमत है, उस कीमत को इंसान अदा कर रहा है, बिना कीमत अदा किए तो नहीं हो सकता। अगर आप हमने इतनी सिटी और ये सारी चीज़ बनाई हैं तो कहीं ना कहीं हमने प्रकृति की ग्रीनिटी को ख़त्म किया है, तो उसका खामियाजा भुगत रहा है। पूरे एनवायरनमेंट को कितना हमने पहले ही कहा कि बहुत सारी रेज हमें रोज़ क्रॉस करके निकल रही हैं, तो हमारा शरीर वैसे ही डैमेज हो रहा है। अब यहाँ पर इतने हम लोगों के पास नहीं है इक्विपमेंट, इतने पैसे नहीं है, नहीं तो क्या होता है, जैसे बड़े लोग हैं दिल्ली बॉम्बे में, तो उनके यहाँ क्या कहते हैं, जो पर्दे वगैरह हैं वो एंटी रेडिएशन वाले लगते हैं, बहुत महंगे आते हैं, 50-50 हज़ार का एक पर्दा। अब इसमें रहेगा कि रेडिएशन नहीं आ सकता है, बाहर ही बाहर रहेगा। अब वो कहाँ से लगवा लें हम लोग। तो बड़े लोगों के लिए ठीक है, चलो नहीं है तो हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, हम लोग की सुरक्षा कौन करेगा, तो सोचना पड़ेगा। बहुत सारे बर्ड्स की, बहुत सारी 50% बर्ड्स की प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, 50%। और ये हम नहीं, साइंस के सर्वे कहते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उठा लो, है ना, इसी पे बेस्ड थी। और जितने भी ये यूएनईपी के रिकॉर्ड आप उठा लो, तो इनमें सब में पता चल रहा है कि फॉरेन में मतलब ये सब डेवलपमेंट हो चुके हैं, कई आ गए, लेकिन उस वहाँ पे बीमारियां देखिए कितनी सारी आ गई, बहुत तरह की बीमारियां, लोग कैसे पैदा हो रहे हैं अलग ही तरीके से, पता नहीं कितनी कितनी बीमारी एक ही इंसान के अंदर। आप नेचर का को पूरी तरह जब बदल देंगे तो नेचर अपना काम कैसे कर पाएगा सही ढंग से, उसका इफेक्ट तो हमारे ऊपर पड़ेगा, 100% हमारे ऊपर पड़ेगा। अजीबो गरीब चीज़ें हो रही हैं भाई, अजीबो नहीं है, इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर विषय में एक बाउंडेशन, अगर इतना ज़्यादा ज़रूरत होती तो हमारे जो पूर्वज थे बहुत ज़्यादा साइंस में आगे थे, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे हैं, बहुत आगे थे, बहुत सारे नहीं करते थे, उन्हें पता था कि हमें कब यूज़ करना है, और हमें ये नहीं बताया जा रहा कि कब यूज़ करना है, बस आपको बता दिया कि आपके हाथ में थमा दिया गया है और लेके घूमो आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चले आ रहे हैं, तो चीज़ें
नहीं, इस पे विचार होगा, लेकिन आज नहीं, जब समय निकल जाएगा फिर लोग उसी चीज़ को कम करने की कोशिश सर ये करेंगे। सर मैंने तो यही देखा अभी तक, इंसान क्या करता है, खुद ही गलती करता है, फिर खुद ही उसको सुधारता है, फिर खुद गलती करता है, फिर उसे वही सुधारता वही है। चीज़ चलती आ यही रही चीज़ है। होती रहती और फिर क्या होगा कि एक दिन जब सब नष्ट हो जाएगा फिर जीरो शुरुआत होगी। है। हाँ, वो तो कहते हैं एक दिन पहले सब वही कुछ लगा था। बर्बाद होगा, फिर हम लोग जीरो पे जाएंगे और फिर शुरुआत होगी, फिर वही बंदर बन जाएंगे। करोड़ों साल लग जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम। तो होगा ही, वो तो कभी न कभी सर्वनाश तो होना है। अभी देख तो थोड़े झटके आते हैं तो पूरा देश के देश हिल जाते हैं। एक छोटी सी बीमारी कोरोना आया, उसने अगर उसको भी अगर अपन इतना कुछ कर रहे हैं, प्रकृति ने हल्का सा भी मोड़ लिया, सब गायब हो गया। बहुत बहुत बहुत। हम लोग यहाँ के जीव कीड़े मकोड़े हैं, समझ रही हो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो जलजला आएगा। मिल्की में रह रहे हैं, गैलेक्सी पूरी यूनिवर्स मतलब, है ना? हाँ, और उस 10 टू पावर 10 इतनी गैलेक्सीज हैं। बहुत गैलेक्सीज हैं। तो अब हम सोचिए, लोग मतलब अपन कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं है है, बेटा, कुछ कुछ भी भी नहीं है। मतलब दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी पता नहीं किसके भरोसे हम लोग यहाँ जिंदा हैं। हाँ, और तब भी सोचते हैं कि हम ही सब कर रहे हैं भाई, चलाने वाला सही में कोई और। अभी तो देखा ही नहीं किसी, अभी तो साइंस नहीं पहुंच पाया वहां तक। आए दिन तो नए खोज हो रहे हैं कि अच्छा यहाँ भी एक तारा है। कितनी पृथ्वियां हैं, कितनी सूरज हैं, कुछ पता है किसी को? कुछ नहीं पता है। चलिए, ये हो गए तीन हमारे पास कौन से? गाइडेड मीडिया, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक। अगर हम वायरलेस की बात करें तो वायरलेस में सिर्फ सिग्नल के नाम पढ़ना है, वो अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन सिग्नल के नाम देखिए। वायरलेस ट्रांसमिशन किससे किससे होता है? इंफ्रारेड से, ब्लूटूथ से, वाईफाई, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट। सबसे कम रेंज होती है किसकी? इंफ्रारेड, जो कि टेलीफोन उसमें यूज होती है, रिमोट में। रिमोट जो पहले यूज होते हैं टीवी के होते थे, अभी भी अधिकतर कौन से ही होते हैं? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के साथ समस्या ये होती है कि ये स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, केवल टीवी इधर और इधर चलाओगे रिमोट तो नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम है किसके साथ? इंफ्रारेड, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट है, अब इन ब्लूटूथ रिमोट आने लगे हैं। ब्लूटूथ रिमोट कहता है कि उस कमरे में हो, जल बंद कर तो टीवी बंद हो जाएगी। तो अब ये ब्लूटूथ रिमोट जरूरत नहीं लगी, जबरदस्ती आपकी जेब तो ढीली करानी कंपनी को, किस काम का है? लेकिन नहीं, अब वो 100 रुपए का रिमोट है तो हम 500 वाला लेके आएंगे। ब्लूटूथ रिमोट है। टीवी भी टीवी में थोड़ी ना चलेगा, टीवी फिर आप ब्लूटूथ वाली लेंगे, वही सीरियल चलेगा, वही सब चलेगा। अगर हम आज 25,000 की एक टीवी ले रहे हैं, उसमें नहीं, ये 40,000 की, बट इसमें ब्लूटूथ इनेबल्ड है। ठीक है भाई, मोबाइल के गाने बजेंगे। तो जो अपन रिमोट लाइक बटन से क्लिक करते हैं, तो उसकी जो रेज आती हैं, इंफ्रारेड वो कहाँ पे क्लिक करती हैं? वो याद रखो, हर एक चीज में अगर आप उसका देखते हैं, सेटअप बॉक्स लेते हैं तो उसमें भी एक लाइट लगी रहती है, हाँ, वो तो जो कि वो उसी के लिए होती है, जो रिसीवर होती है, रिसीवर के लिए। और जैसे बटन, यहाँ बटन दबाते हैं तो उसके रेज, कई बार रिमोट में भी एक लाइट रहती है, कई बार वो जल जाती है तो बटन दबाने से। रिमोट की लाइट जलती है। हाँ, तो वो इंफ्रारेड, तब उसका जो डायरेक्शन है, जब उन दोनों का डायरेक्शन सेट होगा तभी वो कैच कर पाएंगे। सर लेकिन कभी आजकल तो ऐसे लाइक अपन जो सेटअप बॉक्स आते हैं, तो उसमें नीचे से कर दो, मतलब कहीं, मतलब उसी रूम में है लेकिन किसी और साइड से उसके सीधे। हाँ, तो इसका मतलब वो इंफ्रारेड से थोड़ी सी दूसरा सिग्नल यूज कर रहे हैं। फ्रिक्वेंसी देखिए दो तरह की होती है, एक कहलाता है ओमनी डायरेक्शनल, एक होता है यूनी डायरेक्शनल। अगर ओमनी डायरेक्शनल वाले हैं तो ऐसे ऐसे चलते हैं, गोल गोल अच्छा। ऐसे ऐसे चलेंगे, भंवर की तरह और चक्रवात की तरह चलते हैं सिग्नल। और जो यूनी डायरेक्शनल होते हैं वो क्या चलते हैं? सीधे। तो इंफ्रारेड और आपका जो माइक्रोवेव है, ये सीधी चलती हैं। ठीक है, कितनी भी दूरी तक भेज दो माइक्रोवेव को, लेकिन कैसे चलेंगी? सीधे। जो रेडियो वेव, ब्लूटूथ, वाईफाई सिग्नल है, ये क्या होते हैं? ओमनी डायरेक्शनल। ये जहां भी चलेंगे, मैंने कहा 30 किलोमीटर का रेंज है तो चारों तरफ 30 किलोमीटर कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से 360 डिग्री चलते हैं। वो कहलाते हैं कौन से? ओमनी डायरेक्शनल। और सबसे ज़्यादा रेंज है सैटेलाइट की, हर जगह पहुंच रहा है वो। तो सैटेलाइट भी एक वायरलेस सिग्नल के लिए यूज़ होता है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, वाईफाई, ब्लूटूथ 10 मीटर की रेंज, वाईफाई थोड़ी सी ज़्यादा रेंज के लिए। सर ये सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट्स क्या हैं कि वो तो भू उपग्रह जो कक्षाएं होती हैं, 36,000 किलोमीटर के आसपास हमें लगता है किसी रेंज में। और इनके भी अलग अलग कैटेगरी रहती हैं कि टीवी वाले सैटेलाइट हैं तो इसी कक्षा में प्रस्थापित होंगे, और अगर उससे ज़्यादा कोई सिग्नल्स हैं तो थोड़े से ऊपर रखे जाएंगे। तो जितना जैसे रहता है उसी, और इनकी स्पीड भी फिक्स रहती है कि वो पृथ्वी की स्पीड के हिसाब से कुछ चलते हैं, ताकि वो जितनी देर पृथ्वी का चक्कर होता है वो शायद 24 घंटे में कंप्लीट करते रहते हैं वो। तो इस तरह का उनका कुछ साइंस रहता है।
ये लोग साइंस वाले बच्चे पढ़ते होंगे, कॉम्पिटिटिव वाले को सब पता होगा किस तरह से चलता है। अब आते हैं टोपोलॉजी पर। टोपोलॉजी का मतलब होता है संरचना। कोई भी नेटवर्क हमें बनाना है तो उसकी कोई ना कोई एक संरचना फिक्स करनी पड़ेगी कि हम उनको वायर को किस ऑर्डर में जोड़ें कि सभी तक सिग्नल पहुंच जाए। एक संरचना होता है पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर कहते हैं। एक से दूसरे को कनेक्शन दिया, फिर दूसरे से निकाल के तीसरे को दिया, तीसरे दे रहा है किसको, चौथे को, चौथा दे रहा है पांचवें को, ये कहलाएगा पीयर टू पीयर या फिर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। प्रॉब्लम यह है कि अगर बीच में एक ने मना कर दिया कि मैं सो रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ सिग्नल, तो आगे वाले सारे वेट करते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, अब ये नेटवर्क कहाँ यूज हो रहा है, जैसे कि अभी आप कोई डिलीवरी सिस्टम देख लीजिए, जरूरी नहीं नेटवर्क सिर्फ इंटरनेट की बात हम कर रहे हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनकी अगर आप देखें डिलीवरी सिस्टम तो इनके पॉइंट टू पॉइंट, एक जगह पहले निकला तो हरियाणा से निकला, गुरुग्राम में रुका, फिर वहाँ से निकला दिल्ली में, फिर दिल्ली से निकला बॉम्बे में, बॉम्बे से कहीं और कहीं और कहीं और, फिर ये पॉइंट पॉइंट इस तरह काम करता है। एक जगह से आएगा दूसरी जगह डिलीवर नहीं होगा तब तक तीसरी जगह वाला कोई काम नहीं करेगा, भले वो खाली क्यों ना बैठा हो। तो अगर कोई नोड खाली भी बैठा है तो किसी काम का नहीं है, अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। दूसरा होता है बस टोपोलॉजी, जिसमें हम एक होता मैनी टू मैनी या वन टू मैनी कनेक्शन होता है। जैसे स्विच और हब होते हैं ये वाले, जिसमें 3-4 स्विच हैं, 3-4 कनेक्शन एक साथ दे दिए। अगर किसी लाइट को बंद करना तो एक हब बंद है, कोई दिक्कत नहीं, एक स्विच बंद करिए, बाकी सारे काम करते रहेंगे। एक होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी कहता है कि एक सीधी केबल जा रही है, केबल में कनेक्शन परमानेंट चलेगा और उससे आपको सभी को एक एक वायर से सिंगल कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो देखो सारी टोपोलॉजी का मैं आपको एक एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो टोपोलॉजी इज नॉट नथिंग बट अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी नेटवर्क। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी नेटवर्क मतलब इंटरकनेक्शन कैसे किया गया है, केवल ये स्पेसिफाई करने के लिए है। बस टोपोलॉजी इसमें शायद नहीं दिखाई, नेट का ही सहारा लेते हैं, ठीक है, बढ़िया दिखेगा। बस टोपोलॉजी इस तरह का अगर कनेक्शन हो रहा है जिसमें एक बैकबोन केबल होगी, बीच वाली केबल क्या कहलाएगी हमेशा, बैकबोन केबल। तो बैकबोन केबल में हमेशा सिग्नल जाते रहेंगे और जो टीवी वाले जो कनेक्शन होगा, जो डिश टीवी के नेटवर्क, उसके नेटवर्क आप केबल कनेक्शन लेते हैं टीवी पे, इसी टोपोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। एक जगह कनेक्टर लगा के हमको कनेक्शन दे दिया, अगले वाले पड़ोसी को दे दिया, फिर पड़ोसी को, फिर पड़ोसी को दे दिया। फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, मतलब लिमिटेशन भी। फ़ायदा ये है कि ये सस्ती होती है और इसको एक्सपेंड करना आसान है, आगे बढ़ाना तो फिर इस केबल को आगे बढ़ा दो, कनेक्शन बनाते रहो। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि, और एक फ़ायदा है कि ये साइमल्टेनियसली एक साथ सभी नोड हैं सिग्नल को रिसीव कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक टीवी रिसीव करेगी फिर दूसरी रिसीव करेगी, एक साथ सभी को सिग्नल मिल जाते हैं, ये फ़ायदे हो गए। क्या होता है कि इनके छोटे छोटे लोकल स्टेशन होते हैं, जैसे अगर ये यहाँ पे हम कनेक्शन लेते हैं ना, तो यहाँ लोकल का कोई प्रोवाइडर होगा, वो 3-4 किलोमीटर की रेंज कवर करेगा, मुश्किल से 1-2 किलो, जैसे इस कॉलोनी का है नेहरू नगर का, तो यहाँ भी है एक प्रोवाइडर, एक वो हैथवे वाला होगा कोई ना कोई, तो उनका एक यहाँ पे सर्विस हाउस बना होगा। फिर उसके बाद इनके छोटे कनेक्शन लेके रखते हैं, तो 1-2 किलोमीटर इनकी पाइप लाइन जाती है बस। उसके बाद फिर बीच में एम्पलीफायर का यूज़ करना पड़ता है, कनेक्टर होते हैं। एम्पलीफायर क्या करते हैं, सिग्नल को स्टोर करके फिर उतनी ही गति से आगे भेजते हैं। तो जब लंबी दूरी जानी होती है देन वी नीड सम कनेक्टर्स। एम्पलीफायर होते हैं, राउटर्स होते हैं, ब्राउटर्स होते हैं, गेटवे होते हैं, हब होते हैं, स्विचेस होते हैं, कई तरह के क्या होते हैं इनके नेटवर्क होते हैं, कनेक्टर होते हैं। सबका अपना अपना काम है। कुछ कनेक्टर ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि हमने जॉइंट लगा दिया, जो कुछ नहीं करें, केवल केबल को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो सिग्नल को एम्पलीफाई भी करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ भी ढूंढते हैं, सबसे जल्दी किस पाथ से पहुंचेगा। जैसे गूगल का आजकल वो मैप सिस्टम आता है, वो बताता है कि यहाँ से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, तो शॉर्टेस्ट पाथ भी बताने का काम करते हैं कुछ। तो ये टोपोलॉजी कौन सी है, बस टोपोलॉजी। सबसे सिंपल है, आसान है, इजी टू एक्सपेंड है, शेयरिंग डेटा साथ साथ हो जाता है और इकोनॉमिक है। कमियां इसके क्या है कि क्रॉस कम्युनिकेशन नॉट इजी। हम चाहें कि हमारा जो टीवी है दूसरे टीवी से बातचीत कर सके, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है। नहीं तो कनेक्शन अगर ऐसा होने लगे तो कनेक्शन मिसमैच होने लगेंगे, ये नहीं पता चलेगा कौन किससे कम्युनिकेशन कर रहा है। तो क्रॉस टॉक मतलब होता है उल्टी दिशा में डायरेक्शन, कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता।
सर्वर पर ओवरहेड बहुत रहता है, जैसे कह रहे थे इतना ज़्यादा कैसे मेंटेन करता है, तो सर्वर पर ओवरहेड या प्रेशर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसे कई सारे नोड को एक साथ मेंटेन करना पड़ता है। अगली प्रॉब्लम यह है कि अगर बैकबोन डैमेज हो गई तो सारे नेटवर्क बंद हो जाते हैं। अगर बैकबोन डैमेज हो गई तो सारे नेटवर्क बंद हो गए। फिर आते हैं हम रिंग टोपोलॉजी पे। रिंग टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क पे आधारित होती है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास। लेकिन अगर किसी ने रिसीव नहीं किया तो एक फ़ायदा ये होता है सिग्नल वापस उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से वो डिस्पैच हुआ था, है ना। पॉइंट टू पॉइंट में यही है कि जैसे हमने रिसीव नहीं किया पैकेट तो जिसने भेजा था उसी के पास वापस से पैकेट पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये सर्कल चलता है। ये हमारा रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी कहलाई? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। अब ये है कि सिग्नल ये आगे क्यों भेजे भाई, हो सकता है यही लेके रख ले, तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ टोकन होता है। टोकन इज अ परमिशन टाइप का कोई सिग्नल होगा। अब ये टोकन में जिसका भी आईपी एड्रेस होगा उसी सिस्टम में डेटा कंज्यूम कर पाएगा सिस्टम, लेके भी उसको पढ़ नहीं सकता, नहीं तो सिक्योरिटी का इशू आ गया ना। तो ये अगर लेगा, उसको देखेगा मेरा आईपी एड्रेस इसके साथ मैच ही नहीं हो पा रहा है, तो उसको ओपन नहीं कर पाएगा पैकेट को, मजबूरी क्या करेगा, ये आगे भेजेगा। फिर आगे भेजेगा जिसके साथ आईपी के साथ ये टोकन वाला परमिशन रहेगा उसको रिसीव करेगा। प्लस ये टोकन ये भी बताएगा कि इस एक टाइम पर कौन सा ट्रांसमिशन कर रहा है। मान के चलो इसने भेजा और उसी बात इसको दिमाग आया नहीं मैं भी भेजूंगा सिग्नल, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो टोकन इज ऑल्सो परमिशन। टोकन ये बताएगा जिसके पास टोकन है केवल वही उस टाइम पे ट्रांसमिट करेगा, टोकन एक ही रहेगा। अब टोकन बीच बीच में घूमता रहेगा, जिसको भी ट्रांसमिट करना पहले टोकन को पकड़ लेगा, फिर वो ट्रांसमिशन शुरू करेगा। इससे क्या होगा कि दूसरा वाला तब तक नहीं करेगा जब तक उसके पास टोकन नहीं आएगा, और टोकन तो एक ही है, तो एक टाइम पर केवल एक नोड ही सेंडर का काम कर सकता है। फ़ायदा यह है कि यहाँ पे हर एक नोड सेंडर है और हर एक नोड रिसीवर भी है। बस टोपोलॉजी में सारे रिसीवर होते हैं, सेंडर एक होता है। यहाँ पे हर एक सेंडर हो सकता है। अगर हमें सेकंड वाले का डेटा चाहिए तो हम उसको टोकन दे देंगे और वो डेटा सेंड करना शुरू करेगा, थर्ड का चाहिए तो उसको टोकन दे देंगे। रिसीवर भी सारे हैं, डेटा एक दूसरे से ले सकते हैं, तो इसमें ओवरहेड कम हो जाता है। ओवरहेड मतलब एक नोड पर जो भार है, प्रेशर है, वो कम होगा केवल एक नोड पर। कितनी भी लंबी दूरी करते जाओ, 1,00,000 नोड जोड़ दो, लेकिन एक नोड को केवल एक ही नोड तक डेटा पहुंचाना है, इसके आगे कोई काम है क्या? नहीं है। जबकि बस टोपोलॉजी में जितने नोड जोड़ेंगे उस बैकबोन का प्रेशर बढ़ता जाएगा, सर्वर का प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन स्पीड स्लो है, डेटा एक साथ नहीं पहुंचेगा सबके पास। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, बीच में कोई समस्या आ गई उसको रिकवर कर रहा है सिस्टम, तो जब तक रिकवर नहीं होगा तब तक आगे नहीं जाएगा, तो स्पीड स्लो हो जाती है। तीसरा प्रॉब्लम है कि ये यूनी डायरेक्शनल है। अगर ये यूनी डायरेक्शनल है मतलब ये या तो क्लॉक वाइज चलेगा या फिर एंटी क्लॉक वाइज। अब ये नोड इसके बगल में है, लेकिन इसको डेटा भेजना तो ये कहाँ से भेजेगा? वो सारे नोड से होते घूमे, उनको फिर उनको फिर उनको फिर उनको फिर इनको आएगा। ये कौन सा सिस्टम है? इनके एग्जाम्पल्स यूनी डायरेक्शनल के या रिंग टोपोलॉजी के हमें बनाने पड़ते हैं। वैसे एग्जाम्पल नहीं है कि कहाँ पे यूज होता है, लेकिन इनके जो एग्जाम्पल ऐसे चलते हैं कि जब आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तब वहाँ जो नेटवर्क चलता है तब वो कैसे चलता है? रिंग टोपोलॉजी से। वो एक जगह सर्वर से डेटा रिलीज होता है, देन उसके बाद दूसरा सर्वर कंज्यूम करेगा, देन वो आगे भेजेगा। फिर जब वो सर्वर से निकल के आएगा, यहाँ पे लैन में है आपके सिस्टम, ठीक है, लेकिन जब सर्वर से डेटा निकल के आएगा तो डायरेक्टली यहीं पहुँचता, वो अलग अलग रिसीवर से आता। उसी तरह से कब अगला काम होता है जब आपके ये जो टीवी चैनल के प्रसारण होते हैं, दूरदर्शन मान के चलो, अब कुछ ऐसे चैनल हैं जो कि यूएसए के चैनल हैं, तो क्या हम डायरेक्ट ले रहे हैं? नहीं, उनका यहाँ पे कोई ना कोई रिसीवर कहाँ होगा? इंडिया पर होगा। सो वहाँ से पहले भेजेगा, इंडिया रिसीव करेगा, फिर इंडिया से लोकल किसी उस एरिया वाले को सिग्नल भेजेगा, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह से जब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं कि भाई यहाँ से एक सिग्नल गया दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह जाएगा, देन वो ट्रांसमिट होगा। टोकन ये रहेगा कि दूसरा कोई तो हमारे सिग्नल को प्रसारित नहीं कर पा रहा है। जैसे विविध भारती सुनते हो, विविध भारती जो प्रसारित होता है, भोपाल के चैनल विविध भारती है और एक दिल्ली का है। दिल्ली की भोपाल की विविध भारती में ही कभी कभी दिल्ली वाले चलते हैं और 3-4 घंटे भोपाल अपना चलाता है, उसके बाद फिर वो शाम को 6 बजते ही अपना कनेक्ट कर देगा 3-4 बजे से, तो वो शुरू हो जाता है कौन सा? दिल्ली का। अब वो वहाँ से तो सिग्नल कौन से वायरलेस है,
अगर मेरे पास कोई मान के चलो कि एफएम वाला है 94.3 वाला है, उसके पास भी सिग्नल आ रहे होंगे विविध भारती के, अगर उसने ट्रांसमिट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास विविध भारती का टोकन नहीं आया होगा, नहीं तो फिर मतलब वायरलेस वो सिग्नल प्रसारण नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। और अगर कर देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो नहीं कर सकता क्योंकि इस बात परमिशन उसके पास कुल मिला के जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कल बता रहे थे ना हम, बिना टोकन वाले को पता ही नहीं चलेगा कि इसका इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है कौन से। तो ये जानकारी के लिए जरूरी है क्या हो हमारे पास टोकन हो। देन आगे बढ़ते हैं और अगला टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी ही होती है पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी होती है जिसमें एक हब होता है और उससे मल्टीपल स्विचेस या मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन होते हैं। देखो किस तरह से, रिंग की प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको कि अगर एक भी नोड बीच में बंद है या रिंग टूट रही है तो आगे नेटवर्क प्रसारित नहीं होगा। स्टार टोपोलॉजी तो ये देखिए, जो स्विचेस होते हैं या हम लोग जो नेट यूज़ करते हैं लैन, वो इस टोपोलॉजी पे यूज़ करते हैं। एक इंटरनेट मॉडेम में आया, मॉडेम से हम एक ये हब लेके आते हैं, एक कनेक्शन हब को दे दिया और उस हब से सभी कंप्यूटर को क्या किया, जोड़ दिया। अपनी इंडिविजुअल लाइन होती है, तो अगर कोई सिस्टम बंद भी है तो दूसरे सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है। देन इनके बीच भी इंटर कम्युनिकेशन हो सकता है, ये डेटा हब को देंगे और हब से हम किस पे ले जा सकते हैं, दूसरे वाले पर, है ना। और दिक्कत सिर्फ ये रहती है कि ओवरहेड होता है हब पर, अगर हब बैठता है तो फिर पूरा सिस्टम बैठेगा। तो देखो हर एक की अपनी प्रोज एंड कॉन्स हैं। मतलब क्या, हब एक नाम है, एक स्विच होता है इसका नाम हब रखा गया है। हब इज अ कनेक्टर। हब का मतलब ये होता है ग्रुप कलेक्शन, कहते हैं यार ये भोपाल में एमपी नगर कोचिंग हब है, मतलब अच्छा सारी यहाँ चीज़ें पे है ना। तो कोचिंग हब है मतलब सब कुछ एक ही जगह है, तो सारे कनेक्शन का एक पॉइंट, उसे हम क्या कहेंगे, हब कहेंगे। तो इस तरह का नेटवर्क होगा स्टार टोपोलॉजी। मेंटेन करना आसान है, अगर कोई लिंक खराब हो गई तो आप सिर्फ उस वायर को हटा के दूसरा वायर लगा दीजिए, पूरे नेटवर्क को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब बड़ा नेटवर्क होता है जाता है, बहुत सारा नेटवर्क, मान के चलिए मुझे इस कमरे का नेटवर्क है, फिर नीचे वाले का नेटवर्क, फिर और नीचे नेटवर्क है, सबका करना है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हर एक का अपना अलग अलग हब कर देंगे। एक इस कमरे के लिए हब लगा दिया, एक बगल वाले के लिए हब लगा दिया, तो 10 कंप्यूटर अलग कनेक्ट हैं। तो जब हब बहुत सारे होते हैं तो उन हब के पास भी कहीं ना कहीं से डेटा आएगा, तो फिर एक मेन हब होता है और इस हब से हब को कनेक्ट कर देते हैं, फिर उन हब से क्या कनेक्ट होंगे, कंप्यूटर। तो ये टोपोलॉजी जब एक्सपेंड होती है तो वो बन जाएगी ट्री टोपोलॉजी। उसी को हम क्या कहेंगे, ट्री टोपोलॉजी। पहले हब से हब कनेक्ट करो तो मेन वाला हब रूट कहलाएगा और बाकी उसकी ब्रांचेस कहलाएंगे। उल्टा पेड़, अभी हम देखते हैं ट्री नीचे से ऊपर चलती है, नीचे रूट होती है। टेक्नोलॉजी में रूट हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर, जहाँ से शुरुआत हुई है वो क्या कहलाता है, रूट, जिसका कोई पेरेंट नहीं है। तो एक हब हो गया रूट, देन उसके जो नीचे चलेंगे वो कहलाएंगे ब्रांचेस या फिर चाइल्ड। तो ये बन जाएगी ट्री टोपोलॉजी, ट्री। सो ट्री टोपोलॉजी देखिए सबके अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो थ्योरी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जो स्टार टोपोलॉजी है इसमें क्या बात बेनिफिट है, गिव मच मोर बेटर परफॉर्मेंस, इजी टू कनेक्ट न्यू नोड एंड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द नेटवर्क। फेल्यूर ऑफ वन नोड या वन लिंक डज नॉट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ नेटवर्क। एक कोई नोड खराब भी है स्टार में तो दूसरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेज ये है, टू मैन डिपेंडेंसी ऑन द सेंट्रल डिवाइस, अगर बीच वाली डिवाइस गई तो सब कुछ बैठा। द यूज ऑफ अ राउटर और स्विच इंडिविजुअल केबल्स इंक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ नेटवर्क। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे 2 कंप्यूटर रखे हैं, अब अगर रिंग टोपोलॉजी होती और एक कंप्यूटर के पास डेटा आया तो 1 इंच की या 1 मीटर केबल लगा के हम दूसरे को डेटा दे देते। लेकिन अगर स्टार टोपोलॉजी है तो जहाँ से एक कनेक्शन आया है वहीं से बगल वाले के लिए भी कनेक्शन आएगा। अगल बगल हैं तो यहाँ पे मान के 5 मीटर दूर हैं तो 5 और 5 10 मीटर केबल लगेगी, 5 मीटर पहले के लिए और 5 मीटर दूसरे के लिए, तो केबल बढ़ जाएगी। भाई सभी के लिए इंडिविजुअल कनेक्शन कहाँ से आएगा, हब से आएगा। अब लगातार एक ही डिस्टेंस पे 3 कंप्यूटर हैं तो तीनों के लिए अलग अलग केबल आएगी, तो केबल ज़्यादा लगी ना। नहीं तो क्या आता है, एक के लिए लाते फिर एक से दूसरे को दे देते, दूसरे से हम तीसरे को दे देते, तो कम केबल लगती। तो एक चीज़ फ़ायदा है तो कहीं ना कहीं दूसरा उसकी कॉस्टिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंड जब ज़्यादा नंबर ऑफ नोड बढ़ेंगे तो स्पीड में भी फ़र्क पड़ेगा, जब बहुत सारे नोड होंगे क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। हब क्या कहता है कि अगर मान लो 100 Mbps की स्पीड आ रही है और हमने 10 कंप्यूटर लगा दिए तो स्पीड बढ़ के 10 10 10 10 10 हो गई,
तो इसका सॉल्यूशन दिया है साइंस ने। इसने क्या दिया टेक्नोलॉजी ने कि हब की जगह स्विच यूज़ करिए। हब की जगह पर स्विचेज, वही हब जैसा ही दिखेगा बट स्विचेज क्या करता है, एक जैसे कनेक्शन स्पीड को शेयर कर देता है, सभी एक ही स्पीड पे काम करेंगे। और हब कहता नहीं हम बांट के देंगे सबको। तो हब और स्विच में ये डिफरेंस रहता है। अब आते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। देखिए कैसे दिखती है ट्री टोपोलॉजी। ये देखिए ट्री टोपोलॉजी इस तरह से दिखाई देती है, या फिर ये समझिए हब, हब कनेक्ट है, हब से कुछ कंप्यूटर भी कनेक्ट हो सकता है और हब से कुछ और हब कनेक्टेड है, और देन उन हब से फिर से कोई नीचे कंप्यूटर कनेक्टेड है। इस तरह का जब मतलब स्टार एंड स्टार एंड स्टार जब नीचे की तरफ ऐड होते चले जाएंगे तब ये बन जाएगा ट्री टोपोलॉजी। तब ये बनेगा ट्री टोपोलॉजी। देखिए हब से हब भी कनेक्ट, तो हब से हब बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो एक स्विच थी तो चाहिए, हमको एक वायर चाहिए। अब उस वायर से कंप्यूटर कनेक्ट करो या फिर एक और क्या कर दो, हब कनेक्ट कर दो, देन एक और हब कनेक्ट करो। तो नीचे वाले जो हब होंगे वो सब चाइल्ड कहलाते जाएंगे, और ये अपना अपना एक लोकल या सेगमेंट बनाएंगे। तो लोकल सेगमेंट बनते जाएंगे और इस तरह से हम चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इट्स अ एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी वेयर वी कनेक्ट अनदर सेंट्रल कनेक्टर और हब with a central hub. It's used to increase the number of nodes in a network. एडवांटेज है कि एक्सपेंशन आसान है, पूरे नेटवर्क को अलग अलग सेगमेंट में बदल देते हैं, और सेगमेंट को मैनेज करना आसान है। भाई नीचे वाला नेटवर्क खराब है तो उसका हब बंद करो और अपना नेटवर्क बनाओ, पूरा नेटवर्क बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी अगर सेगमेंट को में कोई अपडेशन करना है तो बाकी के सेगमेंट को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एरर डिटेक्शन आसान होता है। अब 1000 कंप्यूटर मैंने अगर एक हब से जोड़ दिए और किस नेटवर्क में डेटा नहीं पहुंच रहा तो मुझे 1000 कंप्यूटर चेक करने पड़ेंगे, और नहीं तो हमने 100 कंप्यूटर कनेक्ट किए और किसी एक हब के स्विच 100 कंप्यूटर में से कोई काम नहीं कर रहा, सब ये ढूंढेंगे भाई अपने वाले नेटवर्क में क्या दिक्कत है। तो उसे हम कहेंगे नेटवर्क में एरर का डिटेक्शन आसान है। ठीक है। डिसएडवांटेज भाई वही है, बेसिक स्ट्रक्चर ट्री है इसलिए इसमें हैवी लोड होगा सेंट्रल डिवाइस पर। वही है, केबल की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, और जब बहुत सेगमेंट होंगे तो उनको मेंटेन करना भी आसान नहीं होगा। जब बहुत सारे क्या बढ़ते जाएंगे, सेगमेंट बढ़ेंगे, केबल बढ़ेंगे, तो थोड़ी सी मैनेजमेंट दिक्कत आती है। फिर आती सबसे जटिल टोपोलॉजी, मैश मतलब उलझी हुई टोपोलॉजी। हर कोई किसी से भी जुड़ा है। व्हाट्सअप, हमें पता नहीं चलता हमको किसने फॉरवर्ड किया और हम एक ही मैसेज को 10 लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी और ने भी उसको दिया हो सकता है सेम मैसेज। तो क्यों? क्योंकि ये सब किससे कनेक्ट है? मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी कहता है कि हर एक नेटवर्क, हर एक नोड दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। अगर इसको हम केबल से जोड़ें तो बहुत महंगी टोपोलॉजी हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर मान के चलो कि 5 नोड है ना, अगर ये 5 नोड हैं तो हर एक नोड से पाँचों को कनेक्ट करना पड़ेगा, हर एक से। फ़ायदा ये होगा कि इसमें कभी भी नेटवर्क में कोई ना कोई अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल रहता है। अगर पहले को चौथे के पास भेजना तो सीधे भेज सकता है, या दूसरे को देगा दूसरे से तीसरे को भेज सकता है, या फिर चौथे को देगा चौथा तीसरे को भेज सकता है, या फिर पाँचवें को देगा पाँचवें से कनेक्ट कर लेगा। तो हर तरह का नेटवर्क यहाँ पर है, तो सारे नेटवर्क सारे से कनेक्टेड होते हैं। ये कौन सी टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है? मैश टोपोलॉजी। हाँ, ये तो वायरलेस टोपोलॉजी हैं, लेकिन अगर हम इस पे बनाएं, लैन पे बनाएं, तो भी हम इस तरह का टोपोलॉजी बना सकते हैं। तो हर एक कंप्यूटर को हर एक से जोड़ देना विथ इंडिविजुअल कनेक्शन। तब बन जाएगा हमारा मैश टोपोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ लिंक निकालने का एक फार्मूला समझा रहा हूँ मैं, समझ लेना। कि अगर मान के नंबर ऑफ लिंक्स कैसे निकालेंगे, तो निकालने का फार्मूला n इंटू n माइनस 1/2। n मतलब नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ नोड कितने हैं, अर्थमेटिक का है, n इंटू n माइनस 1/2। मान चले मेरे पास 5 नोड है, तो कितनी केबल लगेगी, 5 इंटू 4/2। तो 5 इंटू 4/2 मतलब 20/2, दैट मीन्स 10 केबल की ज़रूरत पड़ेगी या 10 कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी 5 नोड को जोड़ने के लिए। तो आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कि इफ़ n इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 20, या n इक्वल टू मैंने 10 ले लिया इस बार। सो
हाउ मैनी केबल्स आर रिक्वायर्ड? हाँ, एन मतलब 5 इंटू 9/2, तो 90/2 इक्वल टू 45। 45 केबल चाहिए अगर ये n इक्वल टू 10 ले लें। तो कितनी सारी केबल चाहिए बताओ? 10 कंप्यूटर है और 45 केबल। वो लड़की तो आई नहीं जिसने क्लास के लिए आज इंसिस्ट किया था कि नहीं सर आज एक दिन क्लास ले लीजिए आप। ढूंढने वाली चाहिए। हाँ, हमारी क्लास तो टीटीएस में होती है ना, तो उन्होंने कहा था सर छुट्टियां लग रही तो एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिए तो टॉपिक कवर रहेगा। मैंने कहा ठीक है। संडे को भी लगवा रही थी वो तो कल भी पढ़ा दीजिए। हमारा पहले देखिए कितनी अच्छे होते हैं। एडवांटेज सिर्फ इतना ही है कि हमेशा किसी न किसी नोड से ट्रांसफ़र हो जाएगा, फास्ट ट्रांसमिशन होगा, कोई ना कोई अल्टरनेटिव पाथ हमेशा अवेलेबल रहेगा। लेकिन सबसे बुरी चीज़ ये है कि इसमें केबल बहुत ज़्यादा लगेगी, इसमें मेंटेनेंस बहुत कठिन है, एरर डिटेक्शन सबसे मुश्किल है। कहाँ पर एरर आ रही, कौन सी केबल ख़राब है, हमें तब तक पता नहीं चलेगी जब आधे से ज़्यादा नेटवर्क ख़राब नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा काम चलता रहेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि अगर 20 कनेक्शन है एक कंप्यूटर से तो 2-4 कनेक्ट खराब भी हो जाए तो हमें पता नहीं चलेगा। तो एरर डिटेक्शन बहुत मुश्किल होगा, ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और इसका सेटअप और मेंटेनेंस भी डिफ़िकल्ट होता है। एक नया नोड बनाने जाएंगे तो भी समस्या आएगी, क्योंकि उस नोड के लिए सभी से कनेक्ट करना पड़ेगा, सबकी आईपी सेट करनी पड़ेगी, तो नए नोड को ऐड और रिमूव करना भी काफ़ी कठिन है। किस पर? अगर हम वायर्ड टोपोलॉजी यूज़ करते हैं मैश के लिए। इसके बाद आती है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब कुछ भी नहीं है, मल्टीपल टोपोलॉजी को आपस में जोड़ दिया जाए। जब भी हाइब्रिड वर्ड आएगा समझ लेना कि कनेक्शन ऑफ टू डिफरेंट टोपोलॉजी, अलग अलग टोपोलॉजी को अगर हम जोड़ दें तो बन जाएगा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो देखो बस और रिंग को जोड़ दिया, रिंग और स्टार को ऐड कर लिया, मैश और स्टार कुछ भी जोड़ दिया, होता ना बायोलॉजी में। आजकल तो हर एक जितने भी जीन्स हैं और जितने फसलें हैं सबको हाइब्रिड यूज़ कर रहे हैं लोग। किसी को हाँ देखो ना, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे रिंग, ऊपर रिंग स्टार टोपोलॉजी है, बगल में रिंग टोपोलॉजी है और नीचे की तरफ देखा जाए तो बस टोपोलॉजी, नीचे सबसे नीचे वाली लाइन है। हाइब्रिड में ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक कमरे में एक हब है और एक कमरे में रिंग है, उनके बीच में नेटवर्क अगर आपको प्रसारित करना है तो आप उनको कनेक्ट कर दीजिए, आपको पूरा स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत नहीं है कि सबको बस में लाइए, सब आपस उसी फॉर्मेट में जोड़ दो तो हाइब्रिड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेटवर्क एक्चुअली अपनी पहचान खो देते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि हम किस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं। तो एक फ़ायदा तो चलो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का एडवांटेज मिलता है, लेकिन एरर डिटेक्शन और करेक्शन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इनको कनेक्ट करने के लिए हमें एडवांस राउटर, एडवांस कनेक्टिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए फ़ायदे हैं, रिलायबल है क्योंकि अलग अलग सेगमेंट हैं, तो अगर कोई सेगमेंट काम नहीं कर रहा तो भी दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक नेटवर्क अपना काम कर रहा है, एक नेटवर्क अपना काम कर रहा है, उसको रिलायबिलिटी कहते हैं। मेन कंप्यूटर देखिए वो रहेगा मेन स्विच का, जहाँ जिसके पास टोकन है, कुल मिलाकर जो टोकन है वही हमारा मेन है, वही ट्रांसमिट करेगा, कोई भी मेन हो सकता है। देन स्केलेबल है, बढ़ा सकते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड साथ साथ काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क एक साथ काम कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबल है। इफेक्टिव है, पावर ऑफ एडवांटेज ऑफ मैनी टोपोलॉजी का इसके पास पावर है। कमियां क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजाइनिंग, कॉस्टली हब की जरूरत पड़ेगी एंड कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर और एंड मच मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। और आते हैं आखिरी टोपोलॉजी, सबसे सरल है, वो है सेलुलर टोपोलॉजी। सेलुलर बिना वायर का, वायरलेस टोपोलॉजी। नेटवर्क को रखने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी डायरेक्शन में हो, इसी के साथ जुड़ा हो, किसी के साथ भी हो, किसी दूरी पे हो, ऊपर हो, नीचे हो, छत पे हो, घर पे हो, कोई दिक्कत नहीं। नेटवर्क की मूवेबिलिटी भी हो जाती है, आप लोड को लेके कहीं भी चले जाओ, जेब में रख के चले गए यहाँ से न्यू मार्केट, तो क्या कनेक्शन कट गया? नहीं। कौन सी टोपोलॉजी है? सेलुलर टोपोलॉजी। इट्स अ वायरलेस टोपोलॉजी वेयर नो फिजिकल स्ट्रक्चर इज फॉलोड। कोई फिजिकल स्ट्रक्चर ही तो बनाएंगे क्या? कुछ नहीं बना सकते।
नोड्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन एनी सीक्वेंस इनसाइड द नेटवर्क रेंज, अपनी रेंज में या अपने एरिया में, नेटवर्क एरिया या नेटवर्क रेंज में कहीं भी हम नोड को रख सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ, वाईफाई, बेसलैन, ये सब किसके एग्जांपल हैं? सेलुलर टोपोलॉजी के। एडवांटेज क्या है? नो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द नंबर ऑफ नेटवर्क। अगर आपको 10 और नोड जोड़ने हैं तो कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं करना, बस तो आप सिम लाइए बैठ जाइए हो गया काम। तो कोई भी नया कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, मच फ्लेक्सिबल है, ये भी नहीं कि इस दरवाजे से उस दरवाजे पे चले गए तो हमें केबल लेके आनी है, फ्लेक्सिबिलिटी पर्याप्त है, खूब लचीलापन है। मच इकोनॉमिक फॉर यूज़र, या ये वर्ड याद रखेंगे, सस्ता है लेकिन किसके लिए? यूज़र के लिए, यूज़र के लिए काफ़ी सस्ता है। कंपनियों के लिए भी सस्ता है, लेकिन क्या है कि कंपनियों के लिए इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट एक बार ज़्यादा होगी क्योंकि इसके लिए महंगा सेटअप, उनको टावर लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद उनका भी मेंटेनेंस कम हो जाता है क्योंकि उनको मेंटेन करने के लिए कम एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। सो डिसएडवांटेज, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव हार्डवेयर। पहली बार जब आप उसको करेंगे सेटअप तो जरूर चाहिए। चांसेस ऑफ मिस यूज ऑफ नेटवर्क और सिग्नल, हाँ ये है इसमें कि मिस यूज हो सकता है। अगर आपने वाईफाई चालू करके रखा अपना और किसी ने पासवर्ड यूज देख लिया, पता कर लिया, तो मिस यूज करेगा, खा जाएगा डेटा, है ना। तरीके हैं, मतलब यही है कि मिसयूज के चांस। दूसरा चांस ये रहता है कि सिग्नल जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी पहुँचता रहता है, भाई तो अनगाइडेड सिग्नल है ना, तो ये भी है। सिग्नल बिकम वीक एज पर डिस्टेंस, ये है एक और समस्या कि जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ना वैसे वैसे सिग्नल क्या होते हैं, कमज़ोर पड़ने लगते हैं। हर जगह मिलता भी तो नहीं है, ये भी हाँ वही कारण है कि सिग्नल बिकम वीक एज पर डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो सिग्नल मिलना बंद होता रहेगा, टावर नहीं लगे नहीं है तो ये कमियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ लिया नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क के गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, उनके एग्जांपल्स, उनके नेम। ठीक है, तो अगली क्लास अपन जब मिलेंगे अब दिवाली के बाद,